आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आप सबों को बधाई देता हूँ और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मदिन हम सभी मनाते हैं तो उनका एक संदेश होता है, क्योंकि उनके जीवन के बारे में हम सभी नहीं जान पाते हैं और जिसके कारण उन पर भी लोग लांछन लगाते हैं या तरह तरह के विपरीत भाव रखते हैं, किंतु उनके बारे में नहीं जान पाते। तो मैं संक्षेप में आज आपको बताऊंगा कि उनकी जीवन लीला के बारे में। सर्वप्रथम आप देखें कि उन्होंने 8 शादियां की थी। रुक्मिणी से लेकर जामवंती वगैरह जो हैं, मात्र 8 शादियां। और एक भामासुर नाम का व्यक्ति जो 16,000 महिलाओं को कैद कर लिया था, और जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्ति दिलाई और उसे धाम अपने भेज दिए तो महिलाएं को आज़ाद कर दिए कि अब तुम लोगों ने जाओ, कहाँ जाना है। तो फिर उन लोगों ने कहा कि अब हम कहाँ जाएंगे, न हम मैके जा सकते हैं और न ही ससुराल जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब चूँकि वो भगवान श्री कृष्ण थे तो उन्होंने अपने साथ ले गया कि चलो हमारे साथ रहना। किंतु आज समाज में जब देखता हूँ विभिन्न जगह, तो लोग तरह तरह की लांछन लगाते हैं। अच्छा, आजकल जब वो जमुना नदी में जो गोपियाँ का वस्त्र लेकर वो पेड़ पर चढ़ गए थे, उस समय उनकी उम्र 8 साल की थी। अब उन्होंने गोपियाँ को सबक सिखाया कि आज से हम लोग निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे, और उन्होंने उन लोगों को उठ बैठ भी करवाया और जल देवता वरुण देव से माफ़ी भी मंगवाई। उस समय उनकी अवस्था 8 साल की थी। किंतु आज जब हम कभी कोई चित्र देखते हैं तो वो बड़े बड़े युवतियाँ नज़र आती हैं और भगवान कृष्ण कदम पर बैठे हैं। ये कलाकारों की गलती है जो फ़ोटो खींच देते हैं, अब उनके बारे में कहते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं जो आपको मैं समय समय पर बताऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानकर हम उनका एक पाठ को जान लेते हैं। जैसे कोई जो गोपाल कृष्ण को जानते हैं तो उन्हें वो गीता वाला कृष्ण पसंद नहीं आता है, और जो गीता वाला कृष्ण को जानते हैं तो उनके और पाठ को पसंद नहीं आता है। जबकि आज दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पुस्तक है तो श्रीमद् भागवत गीता है, जो कृष्ण और अर्जुन इनका संवाद आप सुने होंगे। यहाँ तक कि विदेश में भी आज इनसे लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या संदेश दिया। और यह 18 अध्याय में हम सभी यदि देखें तो सारे सवाल का जवाब गीता में कंप्लीट है, जो हम सभी जान सकते हैं और लोग लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर जो महाभारत चलता रहता है, हमेशा अंतर्द्वंद चलता रहता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसे निपटा कर और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, कोई ऐसा चीज़ को नहीं छोड़ा है। और अर्जुन भी ऐसा थे जो अपने तरफ से सारे सवाल का समाधान कर कर और फिर वो कर्म के लिए तैयार होते हैं। वहाँ तो युद्ध के लिए तैयार होते हैं, किंतु कहने का मतलब कि हम सभी को कर्म के लिए तैयार करने का संदेश देते हैं। और आज भी जो तमाम उलझन हैं, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण जो जी भी नहीं हैं और अर्जुन भी नहीं हैं, किंतु आज अर्जुन हम सभी हैं और भगवान श्री कृष्ण जो हैं तो समय का सद्गुरु हैं। तो उस समय के लिए जो सद्गुरु होगा, तो आज गीता जो संदेश दे रही है, भागवत दे रही है, हम उनके बारे में नहीं जानने के कारण हम सभी उनके विपरीत भाव को करते हैं। तो आज आपसे मैं यही निवेदन करूंगा भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवसर पर कि आप सच्चाई को जानें, अपने ग्रंथ को जानें और उसे जानकर और फिर उनके बारे में अच्छी सोच रखें। इसी के साथ मैं आप सबों को नमस्कार करता हूँ।